हाँ तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को जो है वैसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आज मैं जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जो है इससे रिलेटेड, यानी कि ये लगभग हमारा ये बीच का वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बता दिया हूँ। यदि आप देखते ही नहीं हैं तो आप कैसे पता चलेगा कि सर क्या बता रहे हैं या ना बता रहे हैं। आप कम से कम पीछे का वीडियो अवश्य देखिए। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित एक परफेक्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि आपको कंपटीशन में बहुत ही काम देगा। चलो, जैसे एक ये ट्रिक है उसको देखते हैं। है क्या कि x% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर के लिए मैंने पहले भी 2 फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले तो 2 वर्षों के का डिफरेंस का अंतर के लिए एक अलग ट्रिक है और 3 वर्षों के डिफरेंस के लिए एक अलग ट्रिक है, और ये आपका तीसरा ट्रिक है जो कि उससे थोड़ा सा अलग है। क्या है कि यदि 2 वर्षों का हमें जो है SI और CI का क्या कहते हैं डिफरेंस निकालना हो और इंटरेस्ट रेट जो है दोनों का सेम हो, यानी x% हो, तो वैसे स्थिति में जो है हमारा अंतर बराबर हो जाएगा 2x प्लस x²/100 माइनस 2x। तो ये क्या होता है 2x माइनस और 2x प्लस ये कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या हमारा x²/100। ये जो है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI होता है। कितने वर्षों के लिए? ओनली फॉर 2 ईयर्स। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, जैसे 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यदि आपको पूछ दे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे x²/100। x क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 4% के बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा अंतर बराबर क्या हो जाएगा x²/100%, यानी x का वैल्यू कितना है 4 का होल स्क्वायर बाय 100, यानी 16/100। 16/100 हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल जीरो है, 2 अंक गिन करके दशमलव बैठा देंगे, हो जाएगा हमारा 0.16%। ठीक है। यदि आपको पूछ दे कि 5% यदि वार्षिक ब्याज हो और 2 वर्ष के लिए उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आपको फिर क्या करना है, जैसे 5% पर 2 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा, 5% पर 2 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 5²/100, यानी कितना हो जाएगा 25/100। ये हो गया 0.25%। ये जो है दोस्तों याद रखने वाली चीज़ है। हालांकि आप यदि एक फार्मूला याद रखेंगे तो उसके बेसिस पर आप 10 बना सकते हैं, क्योंकि क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है x% है और टाइम क्या है ओनली 2 ईयर्स है। तो 2 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना होगा x²/100%। यदि 5% है तो 5² कितने 25/100 हो जाएगा, यानी 0.25। उसी तरह से आपको पूछ दें कि 7% पर क्या हो जाएगा, 7% पर हो जाएगा 7²/100, यानी 49/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.49%। 8% पर 64/100, यानी 0.64। 9% पर क्या हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 81/100, यानी 0.81%। ये जो है क्या कहते हैं आपका डिफरेंस निकल जाएगा 2 वर्ष के लिए। ये क्या कहते हैं, ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। सिर्फ आपको जो है अमल में रखना है कि 2 वर्षों के लिए x% का यदि CI और SI का डिफरेंस निकालना है तो हमें फट से क्या कर देना है x²/100। ठीक है। उसी आधार पर हमारा 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, जितना परसेंट का हम निकालना चाहते हैं उतना परसेंट का डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए ये हमारा जो है ट्रिक काम करेगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले में, अगला प्रॉपर उसमें देखते हैं वो क्या है। हाँ तो देखो दोस्तों, ये क्या कहते हैं CI का जो सवाल है उसको जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है
कि छमाही तिमाही वगैरह रहता है। तो मैंने जो है मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट टू रिमेंबर, मैंने याद करने वाला मेन चीज़ है, जब हम सवाल बनाते हैं तो उसको ध्यान में रखना है कि ब्याज जो हमारा क्या है, छमाही है या तिमाही है। यदि ब्याज आपका छमाही रहेगा, हाँ, यदि आपका ब्याज छमाही रहेगा तो दर क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी और समय दोगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दर आधी? तो देखो, यदि मान लो 10% छमाही आपको क्या कहते हैं दे रहा है, 10% ब्याज आपको छमाही दे रहा है, तो वार्षिक क्या हो जाएगा, 10/2, यानी आधा हो जाता है। 10/2 इसका मतलब 5% हुआ, वार्षिक 5% हुआ। तो उसी तरह से यदि आपका ब्याज जो है छमाही रहेगा तो दर क्या हो जाएगा, आधा रहेगा, आधा हो जाएगा। और समय जो है दुगुना हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा समय दुगुना? इसीलिए हो जाएगा, मान लो कि छमाही में आपको दिया है 2 वर्षों के लिए, छमाही 2 वर्षों के लिए, तो समय जो है कितना हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि टोटल 4 वर्ष हो जाएगा। इसीलिए याद रखने वाली मेन चीज़ ये है कि यदि ब्याज छमाही हो तो दर आधी और समय दोगुनी हो जाती है, और जब ब्याज तिमाही हो तो दर जो है क्या हो जाएगा, हमारा चौथाई और समय चौगुना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। और मेन पॉइंट्स एक ये है कि 1 वर्ष के लिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू जो है हमारा सेम आएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कहने का मतलब 1 वर्ष का SI और CI दोनों जो है समान होता है। अब मेन पॉइंट ये है कि जब हम सवाल बनाते हैं या ट्रिक बनाते हैं तो हमें चाहिए 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इस तरह से जितना परसेंट, यानी परसेंट का 2 वर्ष के लिए उसका CI क्या होता है और 3 वर्ष का CI क्या होता है, इसको जो है कुछ जो है हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जैसे दर है 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए CI, मैंने 2 वर्ष के लिए यदि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, दर यदि आपका 1% होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2.01%। मात्र एक ही चीज़ को याद रखना है, और इसी चीज़ से आप जो है सारे का क्या कहते हैं, सारे का इंटरेस्ट रेट आप निकाल सकते हैं। ये क्या निकालना है कि 1% यदि आपका ब्याज दर है, 1% यदि आपका दर है तो आपका चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो हो जाएगा 0.1%। अब देखो उसके बाद क्या है, यदि 2% है तो इसी को 2 से गुना कर देंगे, एज ए मल्टीपल हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4.04%। उसी तरह से 3% का हो जाएगा 6.09%, यानी 6 तो कन्फर्म ही है। उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे 4% के लिए क्या हो जाएगा हमारा 8.16%, 5% के लिए 10.25%। इस तरह से कम हमें जो है 10% तक का जो है क्या कहते हैं 2 वर्ष के लिए हमें CI याद रखना चाहिए, जो कि कंपटीशन में हमें दिक्कत न हो। अब चलते हैं 3 वर्षों के लिए। यदि दर आपका 1% हो और 3 वर्षों के का CI हमारा क्या हो जाएगा, यदि इंटरेस्ट रेट 1% हो तो 3 वर्षों का CI हो जाएगा 3.03%। मात्र एक ही चीज़ को याद रखना है और उसका सब मल्टीपल हो जाता है। 1% का 3 वर्ष के लिए CI हमारा हो जाएगा 3.03%, और 2% का इसका मल्टीपल हो जाता है 6.12%, 3% का 9.27%, और 4% का कितना 12.48%, और 5% का 15.76%, है ना। कहने का मतलब, मेरा कहने का भाव ये है कि यदि आप मात्र जो है क्या कहते हैं 1% का यदि याद रखते हैं 2 वर्षों के लिए,
1% का होता है 2.01%, और 3 वर्षों के लिए जो है CI होता है 1% का 3.03%। उससे हम 1 से 10 तक सारे परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। कहने का तथ्य यही है। चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है आप हमारे वीडियो को देखिए ज़रूर, लेकिन देखिए तो कम से कम उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।